हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आरवीएन स्टडी चैनल में। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन हैं। तो मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं कौन है? श्री देवड़ा जी हैं। कौन? श्री देवड़ा जी। अब देवड़ा जी मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और जो प्रद्युमन सिंह तोमर हैं वो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं। कौन है? ऊर्जा मंत्री हैं। कौन? प्रद्युमन सिंह तोमर। रामकिशोर कावड़े की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं। कौन है? राज्य मंत्री। ठीक है, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का वित्त मंत्री हो गया देवड़ा जी, लेकिन जो भारत की वित्त मंत्री हैं वो कौन है? निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण, जिन्होंने हाल ही में क्या किया है कि जो वित्त बजट पेश किया है। कौन है? बजट पेश किया गया है। तो आगे चल लेते हैं, हम देख लेते हैं कि वित्त मंत्री श्री देवड़ा जी ने क्या क्या कहा है इसके बारे में। जो मध्य प्रदेश, जो भारत सरकार की जो वित्त मिनिस्ट्री में यानी वित्त मंत्रालय में जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो वित्त मंत्री हैं उनकी प्रतिक्रिया है कि जो बजट पेश किया गया है वो देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने वाला बजट कहा गया है। किनके? जगदीश सिंह देवड़ा के द्वारा। ठीक है, अब और मान देख लेते हैं कि जो इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि जो कोविड-19 के प्रभाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत जैसी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। ये दोस्तों दुनिया अपन सभी लोग जानते हैं कि जो भारत के अलावा सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी हुई थी बहुत डाउन हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नया भारत बनाने के मिशन से भारत पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी कि जो मोदी जी का जो मिशन था कि आत्मनिर्भर भारत, उस मिशन से भारत में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, अन्य देशों की तुलना में कम प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इसी की तर्ज पर जो आत्मनिर्भर भारत है उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की योजना चल रही है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इसमें होगा कि जो 6 स्तंभों को बजट पर फोकस किया गया है, जो महत्वपूर्ण जो 6 स्तंभ हैं उन पर फोकस किया गया है। अब ये 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? जैसे भविष्य की नीति और रणनीति स्पष्ट हो जाती है, यानी कि इसी से जो भविष्य की जो नीति है और रणनीति वो स्पष्ट हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट रहेगा स्वास्थ्य। क्या रहेगा? स्वास्थ्य। फिर इसके बाद आएगी वित्तीय पूंजी एवं बुनियादी ढांचा निर्माण। फिर आती है समावेशी भारत के लिए समावेशी विकास, यानी जो समावेशी भारत है उसके लिए विकास भी समावेशी होना चाहिए। फिर है मानव संसाधन को मजबूत बनाना, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, और न्यूनतम सरकार और अधिकतम इस हितैषी प्रशासन फिर से अर्थव्यवस्था की नई दशा में होंगे। मतलब सरकार न्यूनतम और अधिकतम किसको? हितैषी होगी, प्रशासन के लिए होगी ये अर्थव्यवस्था जो भारत में बनाने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हाल ही में 50वां वेटलैंड दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो वेटलैंड दिवस पर पर्यावरण मंत्री जो डंग हैं उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पहले तो हम जान लेते हैं कि वेटलैंड दिवस मनाया कब से जाता है, क्यों जाता है। ठीक है, तो दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के रामसर संधि हुई थी। कब? 2 फरवरी 1971 को। तो ईरान में पहली बात तो अपन देख लेते हैं कि रामसर कहाँ पे है? ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में। तो रामसर संधि हुई है 2 फरवरी 1971 को। इसी दिन से वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्या? विश्व अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका मनाना कहाँ से, कब से स्टार्ट हुआ है? 1971 से। और कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, अब जो पर्यावरण एवं संरक्षण से जलीय संसाधनों को अस्तित्व से बचाया जा सकता है। 50वीं वैलेंटाइन के अवसर पर अपने संदेश में पर्यावरण मंत्री कौन है? हमारे हरदीप सिंह डंग हैं। कौन है? हरदीप सिंह डंग हैं। इन्होंने कहा है कि मानव जाति के अस्तित्व के लिए वेटलैंड, झील, तालाब एवं समस्त जलीय संसाधनों की सुरक्षा आवश्यक है। दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे कि वेटलैंड किससे संबंधित है। तो ये जो प्रकृति है उसी से संबंधित है। किससे? प्रकृति से ही संबंधित है वेटलैंड डे। ठीक है, तो इनमें झील और तालाब एवं समस्त जो जलीय संसाधन है उनकी सुरक्षा करना आवश्यक है। अब दोस्तों बताते हैं कि जो जल की बात आ गई है तो मध्य प्रदेश
भारत गवर्नमेंट की एक योजना चल रही है हर घर नल योजना। तो हर घर नल योजना में जो सबसे अग्रणी है स्थान है कौन है? गोवा। गोवा पूर्णतः हर घर नल योजना के तहत काम कर चुका है, यानी ये पहला राज्य है जिन्होंने हर घर में पानी पहुंचा दिया है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश अभी काम कर रहा है, इस पर योजना चल रही है। ठीक है, अब चलती हैं। डंग ने कहा है कि विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें क्या आ गया? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। तो दोस्तों बता दें कि जो पर्यावरण संरक्षण है, यानी कि एक दिवस हुआ था, मुझे याद आता है 1992 में पर्यावरण संरक्षण दिवस। पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाए? 1992 से। तो 1992 में एक रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। उसी के चलते 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आयुष जो राज्य मंत्री श्री कांवरे ने सो हेल्थ बैंडलेस सेंटर का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर, जिनमें अन्य जिलों में अलग अलग प्रत्येक जिले के हिसाब से सेंटर खोले जाएंगे। लेकिन जो लक्ष्य है मध्य प्रदेश का 362 हेल्थ एंड वेटलैंड सेंटर का है। कितने? 362 का। प्रेजेंट में जो प्रारंभ में पहले चरण में 100 सेंटर खोले गए हैं, जिनमें से बालाघाट जिले में 6 हैं। सबसे सर्वाधिक किसमें है? बालाघाट जिले में। फिर बैतूल में 5 हैं, दूसरे नंबर पर आता है बैतूल। फिर बाकी के किसी में 4 जैसे भिंड, अशोकनगर, इनमें 4 हैं। ग्वालियर, सतना, सीधी, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन और खरगोन, इनमें 3 बैटलैंड्स हैं। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक किस में खोले गए हैं? बालाघाट जिले में खोले गए हैं। दोस्तों बालाघाट जिले में क्योंकि वहाँ की जनजाति बहुत ही पिछड़ी जनजाति है, इसीलिए वहाँ का उनका उत्थान करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा खोले गए हैं। अब बात करते हैं अलीराजपुर में और नीमच में, इनमें एक एक खोला गया है। कितना? एक एक खोला गया है। ठीक है, बाकी चलते हैं। अब पृथ्वी पर जल बचाने की महत्व आवश्यक है, मतलब सर्वाधिक इसमें किसको? जल को महत्वपूर्ण दिया है। किसको? जल सर्वाधिक होगा इसमें। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। इसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है हमें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था। इसमें हाल ही में श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग का लोकार्पण किस जिले में किया है? ऑप्शन दिए हैं विदिशा, होशंगाबाद, सागर, आगरमालवा। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी।